हेलो, नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी रोटी और चावल को लेके कंफ्यूज होते हैं कि रोटी खाऊं या चावल खाऊं? कहीं चावल खाने से मेरा वेट तो पुट ऑन नहीं हो जाएगा, लेकिन रोटी में तो ग्लूटेन होता है, कहीं मुझे डाइजेस्टिव इश्यू तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो चावल ज़्यादा पसंद है, लेकिन रोटी के बिना तो मेरा पेट ही नहीं भरता। क्या रात में चावल खाना ठीक रहता है? एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? क्या वेट लॉस के लिए मुझे बिल्कुल रोटी छोड़ देनी चाहिए? क्या ब्राउन राइस वाइट राइस से ज़्यादा बेटर होते हैं? मल्टीग्रेन रोटी खाऊं या होल व्हीट रोटी? वेट लॉस के लिए चावल ज़्यादा बेटर है या रोटी ज़्यादा बेटर है? एक दिन में कितनी रोटी या कितने चावल खाऊं? अगर आपको भी ये सारे मिथ हैं तो आज सारे मिथ दूर होने वाले हैं, सारी कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में हिट करें बेल आइकन को। मेरा नाम है अमित दहिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले इसके न्यूट्रिशन फैक्ट पे इसे कंपेयर करते हैं। एक रोटी मीडियम साइज़ की लगभग जिसका वेट 40 ग्राम होता है, उसमें लगभग 110 कैलोरी होती है, और राइस लगभग 100 ग्राम कुकड राइस में लगभग 130 कैलोरी होती हैं। यानी कि कैलोरीज के मामले में दोनों बराबर हैं। प्रोटीन, एक रोटी में लगभग 3.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है और राइस में 2.7 ग्राम, यानी कि प्रोटीन का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, रोटी में 18 ग्राम होता है और राइस में 28 ग्राम, यानी कि राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। फैट, रोटी में 1.3 ग्राम होता है और राइस में 0.5 ग्राम। डाइटरी फाइबर, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है और हमें लॉन्ग टाइम तक फिल रखता है, वो रोटी में लगभग 3.9 ग्राम होता है और राइस में 0.4 ग्राम, यानी कि ये रोटी में थोड़ा बेटर होता है। मिनरल्स जैसे कि पोटाशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें रोटी में थोड़ी बेटर होती हैं और राइस में थोड़ी कम होती हैं। सोडियम, जिसकी हमें लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए होती है, वो रोटी में ज़्यादा होता है, लगभग 119 mg तक, और राइस में 1 mg होता है, यानी कि ये रोटी में ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। यानी कि इससे हम किस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं कि कुछ चीज़ें रोटी में ज़्यादा बेटर होती हैं, कुछ चीज़ें राइस में ज़्यादा बेटर होती हैं। इससे हम और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं तुम्हें, इससे भी अभी हम किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचे हैं। चलिए इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। जब राइस और व्हीट दोनों को उगाया जाता है तो दोनों में कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। दोनों किसकी फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब की फॉर्म में। जैसे उसे प्रोसेस्ड किया जाता है तो राइस को वाइट राइस में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस करके उसे पॉलिशिंग करके उसे वाइट राइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब वो किस में बदल जाता है? सिंपल कार्ब में। कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं, मतलब उसे डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो सिंपल कार्ब होते हैं वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, थोड़ा फास्ट डाइजेस्ट होते हैं। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि जो स्लो डाइजेशन होता है वो ख़राब होना चाहिए, जो फास्ट होता है वो बेटर होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्लो डाइजेस्ट होता है उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है? लो होता है। जो फास्ट डाइजेस्ट होता है उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई होता है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है जैसे कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी या ग्लूकोज में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकेमिक इंडेक्स। यानी कि जितना जल्दी खाना डाइजेस्ट होगा उतना ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होगा? हाई होगा। जैसे कि हमारा वीट या रोटी में कितना होता है? ये लगभग 62 होता है और यहीं राइस में कितना होता है? 73। यानी कि इसमें इसकी वजह से होता क्या है? यानी कि इसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन लेवल होता है वो तेज़ी से स्पाइक करता है। यानी कि जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनके लिए राइस थोड़े हार्मफुल होते हैं क्योंकि इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। और वाइट राइस थोड़े हार्मफुल होते हैं। और रोटी का ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम होता है तो आप रोटी थोड़ी बेटर ऑप्शन है जिसके डायबिटीज़ है। यानी कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि वो रोटी लें। ठीक है। अब हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हमें दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए या कितने राइस खाने चाहिए। अगर आप वेट गेन प्रोसेस पे हैं या बल्किंग पे हैं तो आप दिन में एक मील में 2 से 3 रोटी ले सकते हैं, यानी कि आप सारे दिन में लगभग 5 से 6 रोटी ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस पे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1 से 2 ही रोटी कंज्यूम करें और पूरे दिन में लगभग 3 से 4 रोटी कंज्यूम करें। डिनर में थोड़ा कम रोटी कंज्यूम करें। राइस में दिक्कत क्या होती है? जब भी हम राइस खाते हैं तो किसी थाली में रख लेते हैं या किसी प्लेट में ले लेते हैं बहुत सारे। लेकिन राइस का यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप एक जैपनीज़ टेक्निक अपनाएं। जैपनीज़ लोग क्या करते हैं कि वो राइस को एक छोटी छोटी कटोरीज़ में
बाउल्स में रख के खाते हैं, जिसकी वजह से वो उसे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते और उनका वेट मेंटेन रहता है। यानी कि आप भी क्या करें, राइस को क्या करें, एक छोटी सी कटोरी में डालें, ना कि किसी बड़ी सी प्लेट या थाली में या बड़े से कटोरे में, छोटी सी कटोरी में डालें। इसकी वजह से आप उसे कम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की ओवर ईटिंग तो ख़राब है। आप राइस को डेली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसे लंच के टाइम पे कंज्यूम करें, डिनर के टाइम पे कंज्यूम ना करें। अगर आप करते हैं तो सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले कंज्यूम करें। वैसे ये चीज़ें आपके एरिया पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस लोकेलिटी में रहते हैं। जैसे कि हरियाणा साइड या राजस्थान साइड, यहाँ पर रोटी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। जैसे बिहार, केरल या फिर कोलकाता, इस साइड राइस ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं कि यहाँ पे बचपन से लोग ज़्यादातर लोग राइस कंज्यूम करते हैं। या ऐसे हरियाणा और राजस्थान की जगह पे लोग ज़्यादा वीट कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारे एरिया पे भी डिपेंड करता है कि हमें क्या कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वाइट राइस ज़्यादा बेटर होते हैं, ब्राउन राइस ज़्यादा बेटर होते हैं। वाइट राइस हम ऐसे, जो हमारे ब्राउन राइस होते हैं वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं हमें, और वाइट राइस हमें थोड़े चीपर पड़ते हैं उससे। यानी कि आप अगर पॉकेट अलाउ करते हैं आपकी, तो आप डेली ब्राउन राइस ही लें। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आप वाइट राइस भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी रखें। या फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीक में 3 दिन क्या करें, वाइट राइस ले लें, 3 दिन ब्राउन राइस ले लें। और मल्टीग्रेन रोटी ज़्यादा बेस्ट होती है। होल ग्रेन देखो, मल्टीग्रेन में क्या होता है, होल व्हीट या मल्टीग्रेन में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीग्रेन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स इसमें मिक्स कर देते हैं। जैसे कि कुछ दालें मिक्स कर दी, कुछ हमने चने का आटा मिक्स कर दिया, थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दिया। ऐसी चीज़ें हम मिक्स करके, बहुत सारे ग्रेन्स को मिक्स करके क्या कर देते हैं, इसमें कर लेते हैं, जिसमें कि ग्लूटेन की मात्रा भी क्या होती है, हमारे राइस से थोड़ी, व्हीट से थोड़ी कम होती है। यानी कि हम मल्टीग्रेन रोटी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है होल ग्रेन रोटी से। आप होल ग्रेन भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हैं बहुत सारे मल्टीग्रेन आटे तो आप ले सकते हैं। या कि आप मार्केट से बहुत सारे आटे लें मल्टीग्रेन के और उसे मिक्स कर लें, या फिर आप मल्टीग्रेन आटा ही डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ये आपकी टोटली चॉइस है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा अलग अलग करके उन्हें मिक्स करें, क्योंकि जो मल्टीग्रेन होता है उसमें और भी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होते। तो मैं आज सम अप करता हूँ इस वीडियो को। यानी कि आप अगर वेट लॉस की प्रोसेस पे हैं तो आप दिन में 1 से 2 रोटी कंज्यूम कर सकते हैं एक मील में, और मतलब पूरे दिन में 3 से 4 रोटी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वेट गेन के प्रोसेस पे हैं तो आप दिन में 6 से 7 रोटी तक कंज्यूम कर सकते हैं। और राइस आप कितने कंज्यूम कर सकते हैं, आप राइस को ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, उसे छोटे बाउल में रख के कंज्यूम करें। और ब्राउन राइस को ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है, रोटी से भी बेटर ऑप्शन है ब्राउन राइस, क्योंकि उसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, इसमें सिंपल कार्ब नहीं होते हैं। तो अगर रोटी और वाइट राइस में चूज़ करने को बोला जाए तो मैं रोटी को चूज़ करूँगा, और ब्राउन राइस और रोटी में चूज़ करने को बोला जाए तो मैं ब्राउन राइस को चूज़ करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वैल्यूबल लगी हो या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हिट करें लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।